दो देश, दो खिलाड़ी और एक दिल। ये कहानी है नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की। दोनों ही कहानी कमाल की है, लेकिन ये कहानी खेल के मैदान से लेकर सरहद के नाम पर चलाने वाले अपनी दुकानों को मैसेज देती है। ये कहानी समझाती है गुरु हिंदुस्तान और पाकिस्तान अगर एक हो जाएं तो दुनिया के मंच पर झंडा जो है वो बुलंद हो जाएगा। ये कहानी ये समझाती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर मीडिया कितना भी माहौल बनाए, लेकिन अगर खिलाड़ी संवेदनशील है, उसके अंदर भावनाएं हैं, एक दूसरे के खेल को लेकर सम्मान है, तो फिर वो सम्मान झलकता है, फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। ये कहानी ये दर्शाती है कि भारत और पाकिस्तान की सरहदों के बीच में दूरियां भले ही 1947 में खींच दी गई हों, भले ही सियासतदानों ने सुनिश्चित किया हो कि उस पार और इस पार एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को बड़ा दिखाया जाएगा, लेकिन ये कहानी समझाती है कि ये दोनों देश के लोग सम्मान से रह सकते हैं। बीती रात जब अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा तो लोग इनकी तारीफ में पुलिंदे बांधने लगे। वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर अपने अंदर से एक भावना निकालते हैं, वो कल दोनों की तारीफ कर रहे थे। पाकिस्तान में नीरज चोपड़ा को लेकर तारीफों के पुल बांध दिए गए और हिंदुस्तान में भी जिस तरह से नीरज ने नदीम को अपने पास बुलाया और नदीम भी जिस तरह से तिरंगे के पास आकर खड़े हुए और वो तस्वीर खिंचाई, करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जो है उस तस्वीर पर आ गया। लोगों ने कहा यार ये खिलाड़ी ही नहीं बल्कि इंसान भी कमाल। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जहां पर दबदबा जो है यूरोपियन कंट्रीज का होता है, वहां पर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए पहली बार गोल्ड जीता है। और ये गोल्ड पहली बार सिर्फ भारत के लिए नहीं है, मतलब जेवलिन में नहीं है, ये इस टूर्नामेंट के 40 साल के इतिहास में पहला गोल्ड है भारत का। भारत ने जहां गोल्ड पर धावा बोला तो वहीं नदीम ने सिल्वर पर धावा बोला, और वो भी पहले पाकिस्तानी बन गए हैं जिन्होंने ये धावा बोला है। नदीम और नीरज दोनों ये कहते हैं कि यार इस खेल में ना यूरोपियन कंट्रीज का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। मीडिया ने बहुत माहौल बना रखा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लेकिन हम जानते हैं कि हमें कितनी मेहनत लग रही है और हम दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करते रहते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और वो सम्मान हमारे बर्ताव में है, हमारी हरकतों में है, और हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को विशेष देते हैं कि आप अपना बेस्ट दीजिए, और जो उस दिन बेहतर खेलेगा वो जीतेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है आज मैं अच्छा कर रहा हूं, कल को शायद वो करे। और ये भावना, ये थॉट, ये सोचना मुझे बहुत ही फैसिनेट कर रहा है, क्योंकि इतनी नफरत के बीच में कोई दो लोग इतनी मोहब्बत कैसे बांट सकते हैं, वो भी दो मुल्कों के बीच में, बिना किसी स्वार्थ के। दोनों को कोई स्वार्थ नहीं है, निष्पक्ष भाव से सम्मान है। एक सम्मान जो उनके चरित्र में, एक सम्मान जो उनकी बातों में, एक सम्मान जो उनके व्यवहार में, उनके हरकतों में दिख रहा है, और दुनिया देख रही है। अरशद नदीम इस मैच के बाद कहते हैं कि वो बहुत खुश हैं। वो खुश इस बात को लेकर हैं कि एशियन कंट्रीज का नाम जो है वो विश्व पटल पर जा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज वाले आते हैं तो वो यूनिटी लेकर आते हैं, और अब हम एशियन जब जाते हैं तो हम भी यूनिटी लेकर जा रहे हैं। हम खुश हैं कि एक ऐसा खेल जिसमें दशकों तक डोमिनेंस जो रहा है वो यूरोपियन कंट्रीज का रहा, वहां पर नंबर 1 इंडियन फ्लैग रहा, नंबर 2 पाकिस्तानी फ्लैग रहा। ये अपने आप में अद्भुत एहसास है। वो कहते हैं मैं नीरज भाई के लिए बहुत खुश हूं, मुझे पता था वो बहुत अच्छा करेंगे, वो सीनियर खिलाड़ी हैं और बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं। वो ये भी कहते हैं कि दोनों देश जो हैं ये सरहदों में बटे हुए हैं, लेकिन सरहदें दूरियां मिटाती नहीं है, दिलों को जोड़ भी सकती हैं, और ये हम करके दिखा रहे हैं। यहां तक उन्होंने बताया कि मैंने नीरज भाई से कहा था कि देखिए आपका नाम तो दुनिया भर में हो चुका है, मैं चाहता हूं कि मेरा और मेरे देश का नाम जो है वो भी इस गेम में दुनिया भर में हो जाए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जान लगा दूंगा ताकि मेरे देश का नाम जो है वो भी वैसे ही रोशन हो जैसे आप कह रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा थॉट था। लेकिन सबसे खूबसूरत थॉट वो था जब अरशद नदीम जो हैं बाहर खड़े थे, नीरज चोपड़ा और एक और व्यक्ति थे, वो अपनी फोटो क्लिक करवाए थे अपने अपने देश के झंडे को लेकर, और नीरज चोपड़ा ने देखा और कहा नदीम इधर आना, और वो आते हैं और उसके बाद दोनों हक करते हैं, और एक प्यारी सी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर आती जो लाखों दिलों पर राज कर जाती है। कभी आपने सोचा कि यार कितना अलग होता, I mean, कितना बड़ा मैसेज इन दोनों ने दे दिया। नीरज चोपड़ा भी इसको लेकर रिएक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं इवेंट के बाद अरशद से मिला, हम दोनों बहुत खुश थे कि हमारी एशियन कंट्रीज का डोमिनेंस वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है, यूरोपियन अपोनेंट पर जीत हासिल करना एक सुखद एहसास है। वो कहते हैं खेलों में राइवलरी जो है हमेशा बनी रहेगी। साथ ही ये भी कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, लेकिन जब मैंने एक दो बार मोबाइल देखा तो इंडिया पाकिस्तान जो था वो हर तरफ बना हुआ था, और हमें लगा कि ठीक है चलो इस हाइप का फायदा ये है कि लोग हमारे मैचेस को देख रहे हैं, और हम चाहते हैं हम आगे भी कई टूर्नामेंट से मुलाकात करने वाले हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि उन टूर्नामेंट्स में भी हम
बेहतर करके दिखाएं। तमाम लोग जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि यार दोनों में मतलब जबरदस्त मेलजोल है। ऐसा मेलजोल हमने कम देखा है। पहले भी जो मुकाबले हुए हैं उसमें भी ये दोनों जब साथ आए हैं तो एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट रहा है। ये दोनों भी कहते हैं कि यार हमें भरोसा था, और सोशल मीडिया पर भी लोग जो हैं उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार नीरज और नदीम दिल जीत रहे हैं, और ये दिल हमें ये भी दर्शाता है कि एक दूसरे के लिए भी हम खुश हो सकते हैं। कल पहला शायद मौका था जब पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट पर नीरज चोपड़ा की तारीफें हो रही थी और इंडियन ट्विटर अकाउंट पर नदीम की तारीफ हो रही थी। आमतौर पर अगर आपने देखा हो क्रिकेट मैच में, तो हम कहते थे कि अगर पाकिस्तान का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, या पाकिस्तान में चाहते हैं कि हमारा मैच हो रहा हो हम जीत जाए। ऐसा बहुत कम होता है। सो एक सुखद एहसास है कि हम हारे, हमारा दुश्मन हारे, ऐसा नहीं है। अगर हम नहीं जीत पा रहे हैं तो हमारे एशियन कंट्री से कोई नाम रोशन कर दे, ये एक एहसास है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट।